हेलो बच्चों, कैसे हो सब? वेलकम टू बायोमेड इजी। आई होप बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा है। सबका चल रहा है। ओके। तो हम सब क्या चैप्टर पढ़ रहे थे बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें लास्ट लेक्चर में बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने पॉलिनेशन पार्ट कंप्लीट कर चुके थे, राइट? तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, एज यू ऑल कैन सी। ठीक है बच्चों? तो देखो, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन क्या है बच्चों? ये बताओ सबसे पहले, ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट या फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आएगा? जल्दी 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 बोलो, किस में आएगा बच्चों? डेफिनेटली ये आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, और ये लास्ट इवेंट्स है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। इसके बाद ही बच्चों क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी गुड। तो अब ये पोलन क्रिस्टल इंटरैक्शन क्या होता है बेसिकली? देखो, पॉलिनेशन की वजह से क्या हमेशा सही टाइप का ही पोलन जाके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा? ये कभी पॉसिबल है बच्चों? हाँ, तेज हवा आए और मान लो कोई फ्लावर, रोज का जो पोलन है वो उड़ उड़ के मेरीगोल्ड के ऊपर चला गया बच्चों, तो क्या रोज एंड मेरीगोल्ड में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा? सोचो सोचो, क्या हो जाएगा? ऐसा अगर होता तो आसपास तो हाइब्रिड प्लांट भर जाता, है ना बच्चों? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा मैरीगोल्ड को कि ये जो पोलन आया है ये गलत प्लांट से आ गया है, इसको रिजेक्ट करना है? तो ये जो एबिलिटी है सही और गलत समझने का, ये सिर्फ पिस्टिल के पास होता है बच्चों। किसके पास? पिस्टिल के पास होता है। जैसे होता है ना शादी वादी में, क्या होता है बच्चों? रिश्ता आता है, फिर एक दूसरे को कैसे जान लेते हैं, कैसे पसंद कर लेते हैं? बातचीत करके पसंद कर लेते हैं। प्लान्स कैसे बातचीत करेगा? अरे तुम सही नहीं हो, तुम दूसरे दूसरे प्लान से हो, कैसे पता चलेगा बच्चों? इसके लिए पिस्टिल क्या करते हैं? पिस्टिल एंड पोलिन दोनों आपस में केमिकल डायलॉग एक्सचेंज करता है। ये लोग भी बात करते हैं बच्चों, ठीक है? तो क्या होता है देखो, पॉलिनेशन, pollination does not guarantee the transfer of right type of pollen on stigma। तो पॉलिनेशन की वजह से राइट टाइप हमेशा चला नहीं जाता है, ऑफन क्या जाता है बच्चों? ऑफन wrong type of pollen, wrong type of pollen grain lands on stigma, lands on stigma। ठीक है? अब देखो, ये राइट टाइप रॉन्ग टाइप दोनों टर्म लिखा मैंने यहाँ पे। ये राइट टाइप और रॉन्ग टाइप होता क्या है? राइट टाइप एंड रॉन्ग टाइप होता क्या है और कौन समझते हैं बच्चों? पिस्टिल समझते हैं। और जैसे ही मान लो राइट टाइप होगा, मान लो रोज के पास रोज का ही पोलन आया है, डिफरेंट प्लांट से आया है, डिफरेंट स्पीसीज नहीं बच्चों, डिफरेंट प्लांट से आया है, तो क्या कर लेगा? रोज देखेगा, केमिकल एक डायलॉग एक्सचेंज करके, करे ये तो मेरे ही टाइप का है, इसके साथ तो मेरा कॉम्पैटिबिलिटी मैच कर रहा है, तो चलो इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो उस केसेस में क्या होता है बच्चों? पोलन जर्मिनेट करते हैं और पोलन ट्यूब बनते हैं, और पोलन ट्यूब भागते 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 कहाँ पे पहुंचते हैं? ओव्यूल के अंदर। ठीक है बच्चों, किसके अंदर पहुंच जाते हैं? ओव्यूल के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है? तो ये जो इवेंट्स है, इसमें जो जो हो रहा है, पोलन एक्सेप्ट हो रहे हैं, पोलन ट्यूब जो ग्रो कर रहे हैं, वो एंटर कर रहे हैं ओव्यूल तक, ये जो सारी इवेंट्स है, इसी को एक साथ क्या बोलते हैं बच्चों? पोलन पिस्टल इंटरैक्शन। तो सबसे पहले उसके लिए समझते हैं कि राइट टाइप ऑफ पोलन एंड रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन क्या है बच्चों? रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन
क्या है। ठीक है, समझ में आया। राइट टाइप किसको बोलेंगे, रॉन्ग टाइप किसको बोलेंगे बच्चों। तो अगर पोलन ग्रेन डिफरेंट फ्लावर बट सेम स्पीसीज से आके लैंड करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, तो उसी को बोला जाता है राइट टाइप ऑफ पोलन। ठीक है बच्चों। सो व्हेन पोलन ग्रेन्स or pollen grain land on stigma from कहाँ से आएगा, different flower but same species। ठीक है बच्चों, रोज के ऊपर रोज का ही पोलन आएगा, डिफरेंट फ्लावर से आएगा, सेम स्पीसीज से आएगा, तो वो क्या होगा बच्चों, वो हो जाएगा राइट टाइप। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, राइट टाइप ऑफ पोलन हो जाएगा। ठीक है, अब वो पोलन को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, एक्सेप्टेड बाय केमिकल डायलॉग एक्सचेंज। केमिकल डायलॉग मतलब बातचीत करके उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, केमिकल डायलॉग एक्सचेंज करके उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, थ्रू केमिकल डायलॉग एक्सचेंज। ओके, अब क्या होगा उसमें, उसमें क्या डेवलप करेगा बच्चों, पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। ठीक है, और किसको समझा जाएगा कि रॉन्ग टाइप है बच्चों, रॉन्ग टाइप के लिए क्या होगा, व्हेन पोलन ग्रेन कहाँ से आएगा, सेम फ्लावर के अंदर से या डिफरेंट स्पीसीज से आएगा। ठीक है, तो व्हेन पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन स्टिग्मा फ्रॉम केम फ्रॉम, कहाँ से आएगा, सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। इसको क्यों रिजेक्ट कर रहा है, ड्यू टू सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। लास्ट से पढ़े थे कि सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है। ठीक है बच्चों, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी क्या होता है कि कोई प्लांट्स हर टाइम पे खुद के ही पोलन को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि इसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता। क्या होता है बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो इसको एक रॉन्ग टाइप माना जाएगा। दूसरा किसको रॉन्ग टाइप माना जाएगा बच्चों, पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। किससे आएगा, डिफरेंट स्पीसीज से, जैसे रोज के ऊपर मेरीगोल्ड का आ गया, तो वो तो हम क्या ही होगा, रॉन्ग टाइप होगा। तो उसको क्या किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा, रिजेक्टेड बाय केमिकल डायलॉग एक्सचेंज। ठीक है बच्चों, रिजेक्टेड बाय केमिकल डायलॉग एक्सचेंज। अब उससे क्या मुझे बताओ, पोलन ट्यूब डेवलप करेगा, नहीं, नो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, पोलन ट्यूब डेवलप नहीं करेगा उससे। ठीक है, तो ये जो एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का डिसीजन, ये किसके पास था बच्चों, ये किसकी एबिलिटी है, ये पोलन की एबिलिटी है, जिसको बोला जाता है पोलन रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, देखो पोलन में पोलन को, ठीक है, पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, कि सही है या नहीं है। सो दैट इज द एबिलिटी ऑफ ऑफ पिस्टिल। किसका ये एबिलिटी है, पिस्टिल का, टू रिकॉग्नाइज द राइट टाइप ऑफ पोलन। ठीक है, राइट टाइप ऑफ पोलन थ्रू किसकी मदद से कर रहा है बताओ, केमिकल डायलॉग एक्सचेंज।
ठीक है बच्चों, तो ये प्लांट्स केमिकली बात कर लेते हैं, ठीक है, और इसी को बोलते हैं पोलन रिकॉग्निशन, इज कॉल्ड पोलन रिकॉग्निशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया कौन रिकॉग्नाइज करते हैं पोलन को? पिस्टिल रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसको बोलते हैं पोलन रिकॉग्निशन। अब पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन क्या है बच्चों, क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो देखो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें मैं जो बोलूंगी वही याद करना है। क्यों याद करना है? क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। कहाँ से कहाँ तक इवेंट्स को बोलेंगे? जब आके पोलन लैंड किया, उससे लेके जब पोलन ट्यूब ओव्यूल तक एंट्री कर रहे हैं, नॉट इन एम्ब्रायो सैक, उसके अंदर जो भी चेंजेस हो रहा है, जो भी इवेंट्स हो रहा है, उसको बोलेंगे पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। इसका मतलब ऑल इवेंट्स, ओके, ऑल इवेंट्स start from landing of pollen grain on stigma, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, उससे लेके, ठीक है, उससे लेके until the entry of pollen tube into embryo, sorry, into ovule, ठीक है बच्चों, is called पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। फिर से सुनो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक इवेंट्स को बोल रहे हैं? जब पोलन आके लैंड किया, पोलन आके लैंड किया, वहां से लेके लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन से लेके कब ये क्या कर रहे हैं? एंट्री कर रहे हैं किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर। इतना तक जो भी इवेंट्स चल रहा है, सारे इवेंट्स को एक साथ बोल रहे हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। मतलब ये मान लो स्टिग्मा, पोलन आके लैंड किया, पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके ओव्यूल के अंदर पहुंच गया, वहां तक जो भी इवेंट्स चल रहा है, उन सारे इवेंट्स को क्या बोलेंगे? पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। सब में सबको समझ में आया? आई होप सबको समझ में आया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे कि ये पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन जो है, ये बेसिकली कैसा प्रोसेस है बच्चों, कैसा प्रोसेस है? ठीक है, ये याद रखोगे, एक डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, कैसा प्रोसेस है? डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, डायनामिक प्रोसेस है। और क्या है? ये एक केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस है। सारे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, केमिकल मेडिएटेड प्रोसेस है। ठीक है, जैसे ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? When the pollen is accepted, देन क्या होगा बच्चों? पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। क्या डेवलप करेगा? पोलन ट्यूब डेवलप करेगा। पोलन ट्यूब कहाँ से डेवलप करेगा बच्चों? एक पिक्चर लेते हैं। याद है पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े थे? क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? मुझे बताओ क्या होता है, कितने लेयर होता है? इनर में है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके ऊपर है इंटाइन लेयर, तो ये मान लो इंटाइन लेयर है। इंटाइन के ऊपर क्या होता है बच्चों? इंटाइन के ऊपर ऐसे क्या होता है बच्चों? एक्साइन लेयर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एक्साइन लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब एक्साइन हर जगह पे नहीं होता है, तो जिस जगह पे नहीं होता है बच्चों, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जर्म पोर। क्या बोलेंगे बच्चों? जर्म पोर। तो जब ये पोलन एक्सेप्टेड होगा बच्चों, ठीक है, अच्छा इसको लेवलिंग हटा देते हैं, इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या बनाना है? यहाँ से बनाना है पोलन ट्यूब। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही ये पोलन एक्सेप्ट हो जाएगा, ये जर्म पोर से इंटाइन लेयर का क्या हो जाएगा बच्चों? ऐसे कंटिन्यूएशन हो जाएगा। जर्म पोर से इंटाइन लेयर का क्या होगा बच्चों? ऐसे कंटिन्यूएशन हो जाएगा।
अब याद करो इसके अंदर क्या क्या सेल था। ऊपर में ऐसे जेनरेटिव सेल और नीचे क्या था बच्चों, ऐसे ऊपर में ऐसे वेजिटेटिव सेल और नीचे क्या था बच्चों, ऐसे जेनरेटिव सेल था। ये था। तो ये पोलन ट्यूब यहाँ से डेवलप कर रहा है। कब डेवलप कर रहा है, जब पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होने के बाद क्या डेवलप कर रहा है बच्चों, पोलन ट्यूब डेवलप कर रहा है। किससे कर रहे हैं बच्चों, जर्म पोर से डेवलप कर रहे हैं। इस पोलन ट्यूब का ग्रोथ कैसा होता है बच्चों, एपिकल ग्रोथ होता है। ठीक है, कैसा ग्रोथ होता है, एपिकल। अब धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, क्या होता है जर्मिनेशन, इसी को बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन टेक्स प्लेस। ठीक है, टेक्स प्लेस। तो इससे क्या डेवलप करता है, पोलन ट्यूब। क्या डेवलप करता है बच्चों, पोलन ट्यूब। डेवलप कहाँ से कर रहा है, डेवलप्ड फ्रॉम एनी वन ऑफ द जर्म पोर। कौन से लेयर का कंटिन्यूएशन होता है इसमें, पोलन ट्यूब बनाने में कौन से लेयर का कंटिन्यूएशन होता है, इंटाइन लेयर। कौन सा लेयर बच्चों, इंटाइन लेयर continues to form germ pore। ठीक है, सॉरी, continues to form pollen tube। ठीक है, क्या बना रहे हैं, पोलन ट्यूब बना रहे हैं। ठीक है, अब पोलन ट्यूब का ग्रोथ कैसा होगा बच्चों, ये इधर से इधर से इधर से ही ग्रोथ होगा। ये एपिकली ग्रोथ होता है पोलन ट्यूब। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैसा होता है, एपिकल। एपिकल ग्रोथ होता है। ठीक है, जैसे था ना एपिकल मेरिस्टेम, तो उसकी वजह से एपिकल पार्ट डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ भी पोलन ट्यूब का कैसा होता है बच्चों, एपिकल। ठीक है बच्चों, अब देखो ये जैसे ही पोलन ट्यूब बनता है, ठीक है, इसके अंदर ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस एंड जेनेटिव सेल का न्यूक्लियस चला जाता है। ठीक है बच्चों, अच्छा उस पे आएंगे, उससे पहले देखो क्या होता है, उससे पहले देखो क्या होता है। ग्रोथ हो गया एपिकल। ठीक है, ग्रोथ हो गया एपिकल। अब बच्चों देखो वेजिटेटिव, वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंड जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस enter into the pollen tube। ठीक है, अब पोलन ट्यूब का ग्रोथ जो होता है एपिकल कैसे होता है, देखो याद करो बच्चों, ये स्टिग्मा है, ये क्या है बच्चों, स्टिग्मा है। नीचे क्या है बच्चों, नीचे है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है बच्चों, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ये मान लो यहाँ से ओव्यूल है। ठीक है, ये मान लो यहाँ से ओव्यूल है। ओके, अब पोलन ट्यूब जो है बच्चों, पोलन ट्यूब यहाँ पे लैंड किए, यहाँ पे लैंड किए। अब पोलन ट्यूब से क्या डेवलप करेगा बच्चों, सॉरी पोलन ग्रेन से क्या, पोलन ग्रेन लैंड किए, एक्सेप्टेड हुए, यहाँ से डेवलप करेगा पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब किसके अंदर से जा रहा है बच्चों, बताओ। ये तो स्टिग्मा है, ये तो स्टिग्मा है। उसके नेक्स्ट ये वाला पोर्शन क्या है बच्चों, स्टाइल, और नीचे है ओवरी। तो ये ओव्यूल है, इसके अंदर पहुंचने के लिए पोलन ट्यूब को बच्चों कहाँ से जाना होगा, इस स्टाइल के अंदर से। और ऐसा सोचो कि स्टाइल के अंदर क्या कोई टिश्यू नहीं है, क्या स्टाइल के अंदर कोई हॉलो स्ट्रक्चर है, क्या स्टाइल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है,
नहीं बच्चों, साइड के अंदर भी क्या है, टिश्यू है। तो जैसे ही ये ग्रो करेगा तो यहाँ पे जो भी टिश्यू है बच्चों, उसको क्या करेगा पोलन ट्यूब, डिजेनरेट करेगा। कैसे करेगा बच्चों, ये जो एपिकल पार्ट है ये क्या सिक्रेट करते करते जाएगा, एंजाइम, जो डिग्रेड करेगा द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड थ्रू विच पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओवरी। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, क्या करते हैं देखो, पोलन ट्यूब क्या करते हैं, पोलन ट्यूब secrete enzymes which degrade the tissue of style through which, जिसके अंदर से पोलन ट्यूब enter into ओव्यूल। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर से जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब मुझे बताओ कि याद है हम लोग पढ़े थे 60% स्पीसीज एंड 40% स्पीसीज वाला केस। एक केस है 60% स्पीसीज में 2 सेल स्टेज में पोलन शेड हुआ था, याद है कि नहीं बताओ। और लेस देन 40% केसेस वहां पे पोलन ग्रेन शेड हुए थे 3 सेल स्टेज में। ठीक है, तो अब क्या होगा, किसमें क्या होगा, 2 सेल्ड एंड 3 सेल्ड वालों में क्या डिफरेंस होगा बताओ। ये जो ओवर 60% स्पीसीज है, ओवर 60% स्पीसीज है, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें 2 सेल में शेड हुए थे पोलन ग्रेन। क्या 2 सेल, वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल। ठीक है, तो उसके बाद 2 सेल मतलब यहाँ पे कौन सा सेल, वेजिटेटिव प्लस जेनरेटिव सेल, इसमें लैंड हुए थे पोलन ग्रेन। तो अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद अगर ये पोलन एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, एक्सेप्टेड हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट vegetative cell nucleus, then generative cell nucleus enters into the pollen tube, and inside the pollen tube the generative cell nucleus divides to produce two male gametes, क्योंकि यहाँ पे male gametes प्रोड्यूस नहीं हुए थे बिफोर शेडिंग, जेनरेटिव वेजिटेटिव दोनों में शेड हो गए थे। तो क्या यहाँ पे कोई मेल गैमेट्स दिख रहा है, नहीं ना। तो अल्टीमेट जो फर्टिलाइजेशन होगा किसके साथ होगा बच्चों, वो होगा तो मेल गैमेट्स के साथ। तो मेल गैमेट्स नहीं है तो यहाँ पे मेल गैमेट्स बनेगा पहले, तो मेल गैमेट्स बनते हैं पोलन ट्यूब के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब के अंदर 2 न्यूक्लियस घुस गए और 2 न्यूक्लियस में से द जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस, कौन सा सेल से बनेगा मेल गैमेट, जेनरेटिव सेल न्यूक्लियस से। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड, कौन सा डिवाइड, कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। ठीक है, टू प्रोड्यूस टू मेल गैमेट्स। ठीक है, तो कितना मेल गैमेट्स बनाया, 2 मेल गैमेट्स बनाया। ठीक है बच्चों, तो पोलन ट्यूब के अंदर, इनसाइड पोलन ट्यूब, इनसाइड पोलन ट्यूब ये मेल गैमेट बनेगा, इनसाइड पोलन ट्यूब ये मेल गैमेट बनेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो 3 सेल, इसमें इतना सब कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोलन शेड ही हुए थे मेल गैमेट बनने के बाद। ये किस में देखने को मिलता है बच्चों, लेस देन 40% स्पीसीज में। तो पोलन ग्रेन शेड हुए थे
किस स्टेज में शेड हुए थे बच्चों? जहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल है और उसके साथ 2 मेल गैमेट्स है। तो मेल गैमेट्स पहले ही बन गया था बच्चों। तो उसमें क्या होगा? उसमें बस एक्सेप्टेड हुआ। ठीक है बच्चों, एक्सेप्टेड हुआ, पोलन ट्यूब डेवलप किया एंड पोलन ट्यूब के अंदर सब चले गए। उसके अंदर क्या चले गए बच्चों? वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंड 2 मेल गैमेट्स entered into पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब के अंदर शुरू से ही ये मेल गैमेट घुस गए। पर यहाँ पे मेल गैमेट कब बनेगा बच्चों? यहाँ पे मेल गैमेट बनेगा पोलन ट्यूब के अंदर। किस केस में? 60% स्पीसीज के ऊपर, मतलब 60% से ऊपर स्पीसीज में पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट बनेगा। ठीक है, किस डिविजन से बनेगा? माइटोसिस। और लेस देन 40% स्पीसीज में ये पहले ही बन गया था, तो वो डायरेक्ट पोलन ट्यूब के अंदर घुस जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, पोलन ट्यूब जो है बच्चों, पोलन ट्यूब सबसे पहले किस में आएगा? देखो, स्टाइल के अंदर से आया। सबसे पहले ये ओवरी के अंदर आके ओव्यूल में घुसेगा। अब ओव्यूल के अंदर क्या है बच्चों? एम्ब्रायो सैक। तो पहले किस में घुसेगा? पहले घुसेगा ओव्यूल के अंदर, उसके बाद इसमें जो एम्ब्रायो सैक है उसके अंदर घुसेगा। तो सबसे पहले देखेंगे एंट्री, कहाँ तक एंट्री हो रहा है बच्चों? पोलन ट्यूब का ओव्यूल तक। ठीक है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टू ओव्यूल। ठीक है बच्चों, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब टू ओव्यूल। अब देखो, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया बस। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा है। अब इसके अंदर क्या है? ऐसा है। ठीक है, रुको, ऐसा। ठीक है, अब देखो, ये है ओव्यूल, ये है एम्ब्रायो सैक। याद है स्ट्रक्चर? ठीक है, ये थोड़ा सा फिर भी बेटर बना है। ठीक है, देखो, ये इंटीगोमेंट है। ठीक है, तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर ही फिर ओव्यूल हो गया। ओके, ये पूरा स्ट्रक्चर ही फिर क्या हो गया बच्चों? ओव्यूल हो गया। ओके, अब देखो, पोलन ट्यूब आएगा। ठीक है, तो पोलन ट्यूब आके क्या करेगा? ओव्यूल के अंदर घुसेगा। यहाँ पे ये वाला जो एंड है, ये क्या है बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड है। माइक्रोपाइल मतलब छोटा सा पोर। इसके ऑपोजिट जो एंड है ये बच्चों चालाजाल एंड है। एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या है? चालाजाल एंड के पास 3 एंटीपोडल सेल है। यहाँ पे मेन एक है, उसके बगल में 2 साइनर्जिड्स है, बीच में 2 पोलर न्यूक्ली है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फिलीफॉर्म एपरेटस है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर था। अब क्या हो रहा है बच्चों? देखो, क्या आ रहे हैं बाहर से? ये पोलन ग्रेन आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पोलन ग्रेन आ रहे हैं। अब पोलन ग्रेन सबसे पहले किसके अंदर एंटर करेगा बच्चों? पोलन ग्रेन ना सबसे पहले एंटर करेगा किसके अंदर बच्चों? सबसे पहले वो एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर, फिर एंटर करेगा एम्ब्रायो सैक के अंदर। ऐसे मान लो एग्जाम्पल को किसके साथ कंपेयर करते हैं? जैसे हम लोगों का घर है, घर में एक ही मास्टर बेडरूम होता है, पर घर का बहुत सारा दरवाजा होता है बच्चों। जैसे कि मान लो छत का दरवाजा है, साइड वाले दरवाजा, पीछे वाले दरवाजा, फ्रंट दरवाजा। तो जो मेन एंट्री होता है वो फ्रंट दरवाजे से होता है। तो वो यहाँ पे बच्चों कौन सा है? वो यहाँ पे माइक्रोपाइल है। पर उसको छोड़ के ये चालाजाल बैक एंड वाला है, साइड से भी है। ठीक है, बहुत सारे एंट्री हैं। तो ये किसके अंदर एंट्री देख रहे हैं? ओव्यूल के अंदर एंट्री। तो ओव्यूल के अंदर पोलन मान लो ट्यूब आया, तो पोलन ट्यूब आके सीधा चालाजाल से घुस सकते हैं,
या फिर पोलन ट्यूब आके सीधा ऐसे इंटीगुमेंट से घुस सकते हैं, या फिर पोलन ट्यूब आके सीधा ऐसे माइक्रोपाइल से घुस सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं बताओ? या परमानेंटली ये ड्रॉ करके देते हैं। देखो पोलन ट्यूब आया, पोलन ट्यूब थोड़ा सा और मोटा बनाते हैं ताकि समझ में आ जाए बच्चों। पोलन ट्यूब आया, एक चालासा लेंस से घुसा, या फिर पोलन ट्यूब आके ये इंटीगुमेंट से घुसा, या फिर पोलन ट्यूब आके ये सीधा माइक्रोपाइल से घुसा। ये तीनों ऑप्शन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चों? ये सबसे आसान तरीका है कि किसके अंदर से घुस जाओ, माइक्रोपाइल के अंदर से घुस जाओ। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल के पास ही क्या प्रेजेंट है बच्चों? उसको घुसते ही एग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बच्चों? एग मिल जाएगा। तो माइक्रोपाइल इज द बेस्ट दरवाजा फॉर एंट्री। ठीक है, उसके अंदर से आएगा कोई तो सीधा सीधा यहाँ पे एम्ब्रायो सैक है तो उसको मिल जाएगा। पर ये तीनों टाइप के एंट्री का 3 नाम है बच्चों। क्या है तीनों टाइप के एंट्री का 3 नाम? एक है पोरोगैमी। क्या है बच्चों? पोरोगैमी। पोरोगैमी मतलब एंट्री थ्रू एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन, सॉरी पोलन ट्यूब, entry of pollen tube through through micropyle, through micropyle। माइक्रोपाइल पोर लाइक स्ट्रक्चर है तो माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर एंड। तो ये मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में होता है। किस में होता है? ज्यादा से ज्यादा एंजियोस्पर्म में, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है बच्चों, इसको छोड़ के जो चालाजा लेंस से घुसेगा उसको बोलेंगे चालाजोगैमी। ठीक है, मतलब एंट्री एंट्री थ्रू थ्रू चालाजाल एंड। ठीक है बच्चों, और क्या है? जैसे कि इंटीगुमेंट से आया, साइड वाला दरवाजा भी तो है बच्चों, उसको बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलते हैं बच्चों? मीजोगैमी। मतलब एंट्री एंट्री थ्रू इंटीगुमेंट्स इंटीगुमेंट्स। ठीक है, याद रखोगे बच्चों, ओवियोल के अंदर कोई भी एक जगह से पोलन ट्यूब घुसेगा, पर इसके बाद देखेंगे एम्ब्रायो सैक के अंदर कैसे घुस रहे हैं और कहाँ से घुस रहे हैं। ये अगर चालासा लेंस से घुसा भी है बच्चों, ये फिर घूम के यहाँ से आएगा। ये अगर इंटीगुमेंट से घुस रहे हैं बच्चों, फिर घूम के यहाँ से एंट्री करेगा। क्यों? क्योंकि माइक्रोपाइल के पास बच्चों साइनर्जिड्स है। याद करो, वहां पे फीलिफॉर्म एपेरेटस पड़े थे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वही केमिकल सिक्रीट करके केमोटैक्सिस मूवमेंट कराता है। किसका? पोलन ट्यूब का। और एक डीजेनरेटिंग साइनर्जिड्स के थ्रू से पोलन ट्यूब एंट्री करेगा। तो बेसिकली साइनर्जिड्स इसको गाइड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली चालासल एंड पे घुसने के बाद भी वो एम्ब्रायो सैक में घुसेगा, एम्ब्रायो सैक माइक्रोपाइल से, और इंटीगुमेंट से घुसने के बाद भी वो एम्ब्रायो सैक के अंदर घुसेगा माइक्रोपाइल से। समझ में आया कि नहीं बताओ? कैसे याद रखोगे? ओव्यूल मतलब हाउस, घर, घर का बहुत सारा दरवाजा, पर मास्टर बेडरूम इज एम्ब्रायो सैक जिसका एक ही दरवाजा है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो की एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायो सैक। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे एम्ब्रायो सैक के अंदर कैसे घुस रहे हैं। ठीक है, तो ये किसके एंड से होगा? थ्रू माइक्रोपाइलर एंड से। पोलन ट्यूब enters into embryo sac through
माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, क्यों क्यों माइक्रोपाइलर एंड? रीजन क्या है? एज egg is present near micropylar end। और एक apparatus कर दो बच्चों, ठीक है, एक apparatus कर दो, ठीक है। तो एक apparatus में क्या है बच्चों? एक apparatus मतलब जिसमें एक है और उसके साथ क्या है बच्चों? टू साइनर्जीड्स है, साइनर्जीड्स है, ठीक है बच्चों। और साइनर्जीड्स में क्या है बच्चों? ये इसके अंदर है फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। क्या है बच्चों? फिलीफॉर्म एपरेटस है इसके अंदर। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं बच्चों? फिलीफॉर्म एपरेटस बेसिकली गाइड करते हैं पोलन ट्यूब फॉर एंट्री विद इन एम्ब्रायो सैक, ठीक है। तो क्या करेगा बच्चों? फिलीफॉर्म एपरेटस guides the pollen tube to entry or enter into embryo sac। through किसके अंदर से जाएगा? through one of the degenerating synergids। किसके अंदर से जाएगा? degenerating synergids। देखो बच्चों, ठीक है, देखो बच्चों कि ये जो पोलन ट्यूब है एम्ब्रायो सैक के अंदर घुसने के लिए एक तो छोटा सा जगह चाहिए ना, तो वो जगह कौन बना के देता है? वो जगह बना के देता है बच्चों साइनर्जिड्स। तो साइनर्जिड्स एक डिग्रेड हो जाएगा, जो है एक डिग्रेड हो जाएगा। तो उन डिग्रेडिंग साइनर्जिड्स के अंदर से, ठीक है बच्चों, वो डीजेनरेटिंग साइनर्जिड्स और डिग्रेडिंग साइनर्जिड्स के अंदर से पोलन ट्यूब एंटर कर लेगा एंड मेल गैमेट एंटर्स इनटू द एम्ब्रायो सैक। इसके बाद क्या होगा? मेल गैमेट को रिलीज करेगा, रिलीज मेल गैमेट्स इनटू द एम्ब्रायो सैक, ठीक है। एम्ब्रायो सैक के अंदर मेल गैमेट पहुंच जाएगा। समझ में आया कि नहीं बताओ? यहाँ तक जो भी पढ़े समझ में आया? क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जैसे ही एंटर कर लेगा और वही जो इवेंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स वो होना है, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन देखेंगे एक पिक्चर से, फर्टिलाइजेशन देखेंगे बच्चों एक पिक्चर से। तो पिक्चर देखो पहले कि क्या है, कैसे हो रहा है फर्टिलाइजेशन, ठीक है बच्चों। रुको, एक सेकेंड। हाँ, हो गया, बड़ा साइज का हो गया। अब देखो फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या है, ऐसे आया, देखो बच्चों, आया पोलन ट्यूब, आया 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 आके एक साइनर्जिड्स के अंदर से घुसेगा, ठीक है। एक साइनर्जिड्स देखो डिग्रेड हो गया यहाँ पे, उसके अंदर से घुसेगा। तो दो मेल गैमेट अंदर पहुंच जाएगा। एक मेल गैमेट कहाँ पे पहुंच जाएगा? एक सेल के पास। दूसरा मेल गैमेट कहाँ पे पहुंच जाएगा बच्चों? पोलर न्यूक्ली के पास। तो एक फ्यूजन इधर होगा, किसके साथ? एक के साथ। दूसरा फ्यूजन, दूसरा मेल गैमेट है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा अरे भाई मुझे भी तो फ्यूजन करना है, मैं बनी क्यों फिर,
मुझे कहाँ जाना है? मुझे फिर दूसरा रास्ता देख के दो पोलर न्यूक्ली के पास जाना पड़ेगा। तो वो चला जाता है पोलर न्यूक्ली के पास। अच्छा, ये जो मेल गैमेट्स है यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? केमोटैक्सिस मूवमेंट से, क्योंकि एंजियोस्पर्म हायर प्लांट्स है और हायर प्लांट्स में जो गैमेट्स है, मेल गैमेट्स, वो सारे नॉन मोटाइल होते हैं। याद करो, जिम्नोस्पर्म में भी पढ़े थे, एआर करंट से ट्रांसफर होता है मेल गैमेट्स का। यहाँ पे भी क्या होगा बच्चों? केमोटैक्सिस मूवमेंट से जाएगा, क्योंकि ये सारे क्या है बच्चों? नॉन मोटाइल है। समझ में आया? तो एक यहाँ पे फ्यूज करेगा जो बनाएगा 2n जाइगोट, और यहाँ पे ऑलरेडी n and n दो पोलर न्यूक्ली था, उसके साथ तीसरा ये मेल गैमेट फ्यूज करके 3n बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे आगे क्या बनेगा बच्चों? एंडोस्पर्म बनेगा। एंड 2n से क्या बनेगा बच्चों? जाइगोट बनेगा। एंड जाइगोट से सीधा सीधा आगे एम्ब्रायो, जिससे न्यू प्लांट बनेगा। ये एम्ब्रायो एंडोस्पर्म होगा सीड के अंदर कैद। ठीक है बच्चों? तो क्या हो रहा है देखो, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डबल फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग नेक्स्ट इवेंट पे पहुंच गए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? समझ में नहीं आया, ये कहाँ से आया? एक सेकेंड रुक जाओ, ये जो स्ट्रक्चर है डिलीट, हाँ हो गया। तो डबल फर्टिलाइजेशन हेडिंग लगाओ। ठीक है बच्चों? सो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलेगा बच्चों? ओनली फाउंड इन फ्लावरिंग प्लांट्स। किसमें देखने को मिलेगा? फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसको बोला जाता है एंजियोस्पर्म। तो ये एंजियोस्पर्म का एक स्पेशल फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, जिसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बच्चों? देखो, ये पोलन ट्यूब आया, उसके अंदर है दो मेल गैमेट, वो एक रीजेनरेटिंग साइनेप्सिस के अंदर से मदद से अंदर घुस गया। तो अंदर घुसने के बाद वो एक फ्यूज कर गया एक के साथ, दूसरा फ्यूज कर गया दो पोलर न्यूक्ली के साथ। ठीक है, तो दो दो बार करके क्या हो रहा है बच्चों? फ्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है बच्चों कि देखो, एक जिसको बोल रहे हैं सिनगैमी, क्या बोल रहे हैं? सिनगैमी। तो क्या हो रहा है? वन मेल गैमेट fused with one egg cell। ठीक है, तो ये एन क्या है? हैप्लॉइड। ये एक सेल भी क्या है? हैप्लॉइड, जिसके फ्यूजन से 2n जाइगोट बनेगा। ठीक है, और जो जाइगोट आगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एम्ब्रायो बनाएगा। इस इवेंट को बोल रहे हैं सिनगैमी। दूसरा क्या है बच्चों? दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। क्या है बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन मतलब अनदर मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट, वो बोलेगा मुझे भी तो फर्टिलाइजेशन करना है, तो अनदर मेल गैमेट वो किसके साथ फ्यूज करेगा? टू पोलर न्यूक्ली के साथ। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड है और दो पोलर न्यूक्ली n+n है। तो यहाँ पे देखो n+n+n
तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इससे क्या बनेगा बच्चों? 3N। सेल को बोल रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म। न्यूक्लियस सेल को बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, शॉर्ट में बोला जाता है इसको पेन। क्या बोला जाता है बच्चों? पेन। और जिस सेल के अंदर वो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। बेसिकली ये कौन सा सेल है बच्चों? सेंट्रल सेल जो था, ठीक है, वही इसमें कन्वर्ट हो गया। और ये आगे क्या बनाते हैं बच्चों? ये आगे बनाते हैं एंडोस्पर्म, दैट इज ट्रिप्लॉइड। जाइगोट हैप्लॉइड, एम्ब्रायो हैप्लॉइड, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है ये। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। इसको क्यों बोल रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन? तो फिर क्या हो रहा है? इज इक्वल टू सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है बच्चों। तो डबल फर्टिलाइजेशन अगर क्वेश्चन आए तो क्या है बच्चों? सिनगैमी प्लस क्या है बच्चों? ट्रिपल फ्यूजन। दो बार फ्यूजन हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो बेसिकली एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है एंजियोस्पर्म के लिए। समझ में आया कि नहीं बताओ? ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया तो एक थम्स अप कर दो, ठीक है। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद तो छोटा छोटा और टॉपिक समझेंगे। एक है बच्चों इन विट्रो पोलन जर्मिनेशन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ऐसे स्कूल में भी लैब में ये कराया जाता है। क्या होता है बच्चों? ऐसे टेस्ट ट्यूब है, ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब के सॉरी ऐसे टेस्ट ट्यूब नहीं, स्लाइड ले लो, उसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन कलेक्ट करो, डस्ट करो। किस किस का पोलन ग्रेन कलेक्ट कर रहे हो? चिकपी, विंग का, ठीक है, बालासाम, क्रोटालरिया, ठीक है, बालासाम, क्रोटालरिया, ठीक है, चिकपी, पी, इन सब का पोलन ग्रेन कलेक्ट करो, उसके ऊपर रखो। फिर क्या दे दो उसके ऊपर? ऐसे थोड़ा सा 10% शुगर सोल्यूशन फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको डाल देना पड़ता है। फिर कवर स्लाइड से ऐसे कवर कर दो। फिर वेट करना होगा 30 मिनट्स। वेट करने के बाद क्या दिखेगा बच्चों? ये जो सारे पोलन है ये जर्मिनेट करके ऐसे ऐसे करके क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। क्या बनाएगा बच्चों? पोलन ट्यूब बनाएगा। ये स्लाइड के ऊपर ऐसे दिखेगा कि ये जो सारे पोलन है ये जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाएगा, माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेगा, ठीक है। सेकेंड टॉपिक है बच्चों आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है बच्चों? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किसने यूज किए थे? याद करो बच्चों, किसने यूज किए थे? मेंडेल। बढ़िया बच्चों, मेंडेल। अपने जो मोनोहाइब्रिड ड्राई हाइब्रिड क्रॉस किए थे वहां पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यूज किए थे, जहां पे क्या करे थे बच्चों? ऐसे दो वैरायटी के अंदर क्या कराए थे? पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डिजार्ड पोलन ग्रेन को कलेक्ट करो डिजार्ड प्लांट से, उसको मिक्स कराओ, फर्टिलाइज कराओ एंड सुपीरियर वैरायटी पालो। ये बेसिकली क्या होता है बच्चों? ये बेसिकली होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसमें ना स्टेप्स होते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों के लिए 2 स्टेप होगा। बाइसेक्सुअल में सबसे पहले क्या क्या स्टेप होता है बच्चों? फर्स्ट स्टेप तो है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, ठीक है। मान लो ये क्या बोल रहे हैं मैम
क्या पेरेंट को सिलेक्ट करना है, क्या ही बोल रहे हैं मैम, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है बच्चों कि मान लो दो वैरायटी है लीची का, ठीक है। एक लीची जो बहुत छोटा साइज का है, ठीक है, पर वो बहुत मीठा है। दूसरा लीची जो थोड़ा सा लार्जर साइज का है पर वो मीठा नहीं है। तो मार्केट में लाना है लार्ज साइज मीठे वाले लीची, सबको डिमांड है। तो क्या करेगा, पहले ऐसे दो प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें एक स्टेप होगा जिसका नाम है इमास्कुलेशन। क्या नाम है बच्चों, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन मतलब सिंपल ऐसे फोर्सेप से रिमूव कर लो एंथर को, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर बिफोर मैच्योरिटी। मैच्योर होने से पहले ही उसको निकाल दो ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन ना कर पाए। तो ये किस लिए किया जाता है, टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है बच्चों। फिर इसको कवर करना होता है किससे, बटर पेपर ऐसे बैग से। प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। बैगिंग क्यों, टू प्रिवेंट प्रिवेंट अनडिजायरेबल, जो नहीं चाहिए वो वाले कैरेक्टर ना जाए, अनडिजायरेबल पॉलिनेशन, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, जो प्लांट सिलेक्ट किए थे उसका पोलन कलेक्ट करके उसको डस्ट किया जाएगा, डस्टिंग। एंड फिर से क्या किया जाता है, रीबैगिंग। एंड वहां से कलेक्ट किया जाता है सीड्स को। अब सीड्स को ऐसे उगाओगे तो हाइब्रिड कैरेक्टर मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। यूनिसेक्सुअल में ये जो इमास्कुलेशन स्टेप है इसका जरूरत नहीं है। यूनिसेक्सुअल मेनली कौन सा फ्लावर लेंगे, फीमेल। फीमेल में ही तो सीड और फ्रूट बनेगा ना बच्चों। तो आंसर रिमूव कहाँ करना है, नहीं, सीधा सीधा पहले ही स्टेप में बैगिंग करा दो, ठीक है। उसके बाद आगे के सेम प्रोसेस होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे का सेम प्रोसेस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो याद रखोगे यहाँ पे यूनिसेक्सुअल में नो इमास्कुलेशन टेक्निक इज अप्लाइड, ठीक है बच्चों। तो आज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक और पार्ट कंप्लीट कर लिया, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन इवेंट। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है बच्चों। आई होप सबको ये टॉपिक समझ में आया है, ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों थैंक यू। अगर लेक्चर समझ में आए कमेंट कर लेना, और कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बताना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट बच्चों।